सिया सरकार की जय, बोलिए अयोध्या नाथ की जय, बोलिए गौरा बाबा धाम की जय। मैं किरण श्री शांति सत्संग धाम अतरा से आपके समक्ष आज जयंत का संवाद लेकर के आई कि सीता चरण चोच हटी भागा, अमूढ़ मंद मति कारण कागा। सीता चरण चोच हटी भागा। श्री किशोरी जी के चरणों में जब जयंत ने प्रहार किया तो हमारी किशोरी जी ने राम जी से एक बार भी नहीं बतलाया कि आज जयंत ने मेरे ऊपर प्रहार किया है। देखिए, कितनी भी गलती पुत्र कर दे लेकिन माएँ जो होती हैं वो माफ़ कर देती हैं। आज श्री किशोरी जी ने सोचा कि यदि मैं जयंत की बात को ठाकुर जी से बतलाऊंगी तो ठाकुर जी तो प्राण ही ले लेंगे, इसलिए जयंत की एक भी बात ठाकुर जी से नहीं कही। श्री किशोरी जी ने जब नहीं कही, एक बात और बताएं कि माँ जो होती है, माँ की ममता ही दूसरी होती है पुत्र के लिए। और माँ जब नहीं होती है जीवन में तब हमें पता चलता है कि माँ क्या चीज़ है। ये जब हमारे जीवन से हमारे माता पिता चले जाते हैं तब हमें इनकी कमी महसूस होती है कि ये हमारे लिए क्या थे। कहते हैं श्रेष्ठ का आदर, श्रेष्ठ में श्रद्धा और श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन जीते जी करना चाहिए। इनके मरने के बाद कुछ भी नहीं होता है, केवल हमें पछतावा के अलावा कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगता है। तो सीता चरण चोच हटे भागा। सीता चरण यहाँ किशोरी जी के चरणों में प्रहार किया है, लेकिन माँ क्या होती है? रामचरितमानस में पूज्यपाद तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि कबहू उछंग कबहू बार पलना, माते दुला रही कहे प्रिय ललेना। अरे कबहू उछंग कबहू बरी पलना, माते दुला रही कहे प्रिय ललेना। माँ की जैसा प्यार और लाड़ करने वाला दुनिया में न तो कोई कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। महाराज जी कहते हैं बड़ों का आदर, अपने बुजुर्गों का सम्मान जीते जी करना चाहिए, क्योंकि अंत में यदि हम नहीं करते हैं तो हमें जीवन भर पछतावा इस बात का रहता है कि हमने अपने जीवन में कार्य कुछ किया नहीं। इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान खूब करना चाहिए। एक बार की बात याद आ गई। कहते हैं एक व्यक्ति बहुत अच्छी ढोलक बजाया करता था, और जब वो ढोलक बजाया करता था तो मेमना का बच्चा यानी एक बकरी का बच्चा रोज आकर के बैठ जाता था, और बकरी का बच्चा जब आ जाए तो बड़े प्यार से सुना करता था कि कितनी अच्छी ये मृदंग। तो जो बजाने वाला था उसने एक बार सोचा कि मैं इतनी अच्छी मृदंग बजाता हूँ, इतनी अच्छी ढोलक बजाता हूँ कि ये बार बार मेमना का बच्चा इसी ढोलक को सुनने के लिए आता है। तो उसने उसी मेमने के बच्चे से पूछा कि एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुम्हें मेरी ढोलक इतनी अच्छी लगती है कि तुम बार बार आ जाते हो इसे सुनने के लिए। तो मेमना का बच्चा बोला कि आप क्या बजाते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। तो बोले आते क्यों हूँ? बोले इसलिए आता हूँ क्योंकि ये जो ढोलक है इसमें मेरी माँ की, ये मेरे माँ की शरीर से बनी हुई है। ये जो ढोलक है वो मेरे माँ के शरीर से बनी हुई है। और भैया जब तुम इसे बजाते हो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी माँ मुझे बुला रही हो, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। बोले अच्छा, ऐसी होती है माँ कि मरने के बाद भी चमड़े से आवाज़ आ रही है कि मेमने को लग रहा है कि मेरी माँ आज मुझे बुला रही है। इसलिए जिसकी माँ नहीं होती उसको पता चलता है कि माँ का एहसास क्या होता है।
कहते हैं महाराज जी का एक छोटा सा पद है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि अगर माने ममता लुटाई न होती, अगर माने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। बच्चा चाहे जितना सज जाए, ऊपर से नीचे तक खूब अच्छे से अच्छा वस्त्र पहन ले, लेकिन जब तक वो अपनी माँ से एक बार नहीं पूछ लेता कि मैया आज मैं कैसा लग रहा हूँ, और जब माँ एक बार कह देती अरे तू तो बहुत सुंदर लग रहा है, तभी उसका दिल भरता है। यदि माँ ने कह दिया कि तू सुंदर लग रहा है तो मानो बच्चा प्रसन्न हो गया कि द्वारी पे आए हमको निहारो, सोई हुई तकदीर संवारो। अगर माँ की ज्योति जलाई न होती, अगर माँ की ज्योति जलाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। बच्चा हरदम माँ से कहता है क्या, मैया हम चाहे तुझसे रूठ जाएं, क्योंकि हमारा तो अधिकार है तुमसे रूठने का, लेकिन हे माँ कभी तुम हमसे मत रूठना। यदि तुम रूठ जाओगी तो हम तुम्हें कैसे मनाएंगे। तुम तो हमें मना भी लेती हो, लेकिन हम तुम्हें कैसे मनाएंगे। हमें क्या पड़ी है कि हम तुमसे रूठे, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाएं। अगर माँ मनाने तू आई न होती, अगर माँ मनाने तू आई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। और देखो, जब बच्चा अपने हाथों से माँ के बालों में प्रहार करता है, यहाँ तक कि छोटे में लात भी मार देता है, तभी माँ बेचारी वो भी सह के निकल जाती है। ये क्षमता किसको दी है? ठाकुर जी ने माँ को दी है। दुत्कार देना, फटकार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। अगर माँ ने बिगड़ी बनाई न होती, अगर माँ ने बिगड़ी बनाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। इसलिए माँ माँ है, इसका खूब सम्मान करो और जीते जी जितना बन सके उतना कर लो, क्योंकि ये जीवन भर न मिलेंगे। इसलिए इनका खूब सम्मान करिए
और खूब आदर कीजिए, जिससे कि इनके जाने के बाद हमें हमारे मन में ये गिलानी ना रहे कि हमने अपने जीवन में अपने माता पिता का सम्मान ना किया। बोलिए श्याम सरकार की जय। यदि आपको मेरा सत्संग अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा उत्साह भी बढ़े। और जय सिया राम।